हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शुक्रवार का है और ये अभी मॉर्निंग के 9:30 के करीब हो रहे हैं। तो मेरा जो घर का सुबह का मॉर्निंग का जितना रूटीन है वो सब कुछ हो गया है और मैं अब आ गई हूँ रसोई घर में, क्योंकि मुझे लंच बनाने की तैयारी करनी है। तो साथ में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने एक साइड गैस में दूध भी चढ़ा दिया है। और आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। वैसे सब्जियां तो काफ़ी रखी थी, पर ना कुछ सब्जियां खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज कढ़ी बना लूँ। और बहुत दिन से हो गया कढ़ी बनी भी नहीं है हमारे यहाँ, तो वही मैंने सोचा कढ़ी बना लूँ। और आज हमारे यहाँ ना चुनाव हुए हैं, यानी कि चुनाव चल रहे हैं, तो वही मैं वोट डालने चली गई थी सुबह से। तो मैंने सोचा सुबह ही डाल के आ जाओ ना तो अच्छा रहता है, सुबह उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। तो मैं सुबह वोट वगैरह डाल के और अभी आ गई हूँ। और किस किस के यहाँ चुनाव चल रहे हैं और कौन कौन वोट डालने गया है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते मैं अपना सब्जी में यानी कढ़ी में तड़का लगा देती हूँ। और मेरी मसाला दानी में ना धना पाउडर ख़त्म हो गया था, मैंने वो निकाल लिया है। और राई भी नहीं थी तो मैंने राई भी निकाल ली है। और इसके साथ मैं फिर जीरा और मेथी और राई को एक साथ करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना पतीला चढ़ा दो और तेल डाल दो ना तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर हड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से मैं सब चीज़ इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और फिर मैंने पतीला चढ़ाया, उसमें तेल डाल दिया है। अब मैं इस तेल गरम होते तक मैं लहसुन को कूट लूँगी, क्योंकि मैंने लहसुन कूट के नहीं रखी थी। तो अब मैं लहसुन को खल्लर है ना इससे कूट लेती हूँ, और इससे कूट लो ना तो काफ़ी आसानी से कूट जाती है। तो हमारी लहसुन कुट गई है और हमारी जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया है। तो मैंने उसमें राई मेथी जीरा और लहसुन डाल दिया है। और ये अच्छे से थोड़ी सी भुन जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे। और मैं क्या है ना आज डायरेक्ट तड़का लगा देती हूँ, तो मुझे दोबारा तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखो हमारी लहसुन भुन गई, तो मैंने उसमें थोड़ा सा जो घोल बना के रखा है मैंने, साथ में ही मैंने बेसन का और दही का जो घोल बना के भी रख लिया है। सॉरी मैं बताने को भूल गई, तो मैं पहले ही बना के रख ली थी। तो उसको डालने के बाद फिर हमने ड्राई मसाले डाले, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, जो अपने रेगुलर के जो मसाले होते हैं वो डाल दिए। और उसके बाद फिर हम ये घोल डाल दिए। तो मैंने थोड़ा सा घोल पहले इसलिए डाल दिया था क्योंकि इससे ना मसाले जलते नहीं हैं। उसके बाद फिर ड्राई मसाले डालो ना तो फिर मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से भुन जाते हैं। तो मसाले वगैरह भुन गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने घोल डाल दिया और हमको जितना पानी चाहिए उतना हमने पानी डाल दिया। और हमारे यहाँ ना ज़्यादा थिक कढ़ी नहीं खाते हैं, थोड़ी सी पतली ही रहती कढ़ी, तो मैंने उसके हिसाब से घोल बना लिया है। और अब दही कुछ उसको अच्छी चलाना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ना वो फट ना जाए, इसके वजह से घोल को चलाते रहना जब तक उसमें कि उबाल ना आ जाए। तो उसको मैं साथ में चला रही हूँ और साथ में मैं पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल भी बना लेती हूँ। तो मैंने बेसन ले लिया है और उसमें फिर मैं ड्राई मसाले डाल दूँगी और नमक, और हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके घोल बना लेंगे। तो हम इसका ज़्यादा पतला घोल बनाएंगे ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल मीडियम साइज़ का, जितना हमको पकोड़े बनाने हों। और साथ ही साथ मैंने चावल को भी धुल के रख दिए हैं, क्योंकि सब काम एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि मैं लेट भी हो गई थी ना, वोट डालने चली गई, तो वहाँ से आने के बाद काफ़ी लेट हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और साथ ही मेरे दूध की में भी उबाल आ गई, तो मैंने दूध की गैस भी बंद कर दी है। और ये दही है ना इसमें भी उबाल आ गई थी, यानी कि हमारे मट्ठे के घोल में उबाल आ गई थी, तो हमने इसको भी दूसरी गैस में कर दिया और हम ये वाली गैस में पकोड़े तल लेंगे। और मैंने नमक नहीं डाला था, तो अब मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि पहले नमक डालो ना तो फिर वो मट्ठा जो है फट जाता है, तो इसलिए मैं बाद में नमक डालती हूँ। तो साथ साथ हम पकोड़े भी बना लेते हैं। तो पकोड़ी मैं हाथ से ही डालूंगी और बूंदी वाली नहीं बना रही हूँ, मुझे ना बूंदी वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। और मुझे कढ़ी में पकोड़े ही अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो इस तरह हाथ से डाल दो ना तो बहुत अच्छे से पकोड़े बन जाते हैं। तो हमारा एक बैच निकल गया है, हम इसी तरह से दूसरा बैच भी निकाल लेंगे। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। कल क्या हुआ, कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था ना, तो कल हमारे यहाँ जो मेरी बड़ी सासू माँ है उनका स्वर्गवास हो गया है, जो यानी कि मेरी सासू माँ की जेठानी, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो कल हम वहाँ मिट्टी में चले गए थे, इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आया है। तो वही है ना, परिवार में अगर ऐसे दुख हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा वो लगता है। हाँ खैर, वो तो यानी कि उनकी उम्र हो ही गई थी, पर बीमारी नहीं थी, ऐसे अचानक से चली गई।
तो ऐसे अचानक से कोई चला जाता है तो दुख हो जाता है, पर क्या है ना, ये जीवन चक्र है, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। और किसी के आने से या किसी के जाने से हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल नहीं रुकती है, हमारी ज़िंदगी तो चलती रहती है। और मैंने तो अपने मायके परिवार में इतने दुख देखे हैं, एक के बाद एक के, यानी कि काफ़ी घटनाएं हुई हैं। तो अब मुझे ना थोड़ा सा वो लगने लगा है, इस वजह से ये वही तो है, ये जीवन चक्र है, यहाँ कब कौन चला जाए पता ही नहीं चलता है। और जीवन और मरण तो लगा ही रहता है, अगर जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु तो ज़रूर होगी। तो ये संसार है और इसमें ये सब लग। और ये बड़ी सासू माँ जो ख़त्म हुई है ना, तो वो हमारे कुटुंब की हैं, तो इसलिए हमारा घर 3 दिन तक अशुद्ध है। तो इसकी कल अस्थि विसर्जन होगी, तो कल पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी। हमारे यहाँ तीसरे दिन में साफ़ सफाई हो जाती है। और हम पूजा वगैरह तो 13 दिन तक नहीं करते हैं, जब तक 13 ही नहीं होती है। तो 13 ही होगी, उसके बाद फिर पूजा पाठ होगा। और वही तो है ना कि नहा के आओ और अपना अगर पूजा नहीं करो ना, थोड़ा सूना सूना लगता है। तो वैसे ही मुझे लगा था आज कि कुछ भूल रहे हम, पर क्या करें, अब हमको 13 दिन तो कोई पूजा वगैरह नहीं करनी है। जब 13वीं हो जाएगी उसके बाद से फिर पूजा पाठ चालू होंगे। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे मठे में उबाल आ गई थी, तो मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी है। और साथ ही मैंने जो बर्तन वगैरह नाश्ता के रखे थे ना, तो बर्तन वगैरह को भी क्लीन कर लिया है। और पकौड़ियों को मैं थोड़ी तोड़ तोड़ के डाल दूँगी और ये बहुत अच्छे से गल जाती है। और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो चावल भी बन गए हैं। अब मैं रोटियां सेकते जाऊंगी और सब लोगों को देते जाऊंगी। और सच में कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, काफ़ी दिन बाद बनाई थी मैंने कढ़ी ना, तो बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मैंने जो बेसन घोला था ना, वही वाले पतीले में पानी ले लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसन रह जाता है, तो हम उसी से आटा लगा देते हैं। क्योंकि हम हाउस वाइफ है ना, कोई भी चीज़ हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह मैंने उसमें जितना बेसन था उसमें पानी डाल के अपना आटा लगा लेते हैं। और आटा को मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूँगी, इसके बाद फिर मैं रोटियां बना लूँगी। तो मेरी कढ़ी और चावल तो बन चुके थे और मैंने आटा लगा के भी रख दिया था। अभी खाने में काफ़ी समय था, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत घर समेट लेती हूँ। तो बिस्तर वगैरह सेट करूँगी। और अभी मैं आज बेड शीट नहीं निकालूंगी, कल जब, क्योंकि कल अस्थि विसर्जन का काम होगा ना, तो उस समय में ये कपड़े वगैरह तो धुलने होंगे, तो मैं कल ये निकाल लूँगी। तो आज मैंने इसको खींच के और झाड़ दिया है। और इसके बाद जो ज़्यादा गंदा तो नहीं है, हल्का फुल्का सा है, तो मैं हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर देती हूँ। और ये सोफ़ा ना, क्योंकि बच्चे लोग अभी घर में हैं, क्योंकि आज चुनाव की वजह से घर में छुट्टी है ना, तो बच्चे लोग घर में हैं और दिन भर बैठते हैं सोफे में और क्या हाल कर देते हैं। और मैं सामने ये ड्रेस टीवी वाला शोकेस दिखा रही हूँ आपको, देखिए। आप लोग बोलते होंगे मुझे रोज़ सफाई करती हूँ, कितना गंदा कर देते हैं बच्चे लोग, यानी कि हर चीज़ लाके बिल्कुल वहाँ रख देते हैं। तो इसलिए यहाँ की ना मुझे रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है, और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार यहाँ की मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो वही मैं अब यहाँ से सब सामान को उठा दूँगी और इसके बाद फिर गीले कपड़े करके यहाँ से पोंछ देंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा ना सभी जगह मार दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। और ये कुछ दवाई की शीशी वगैरह रखी थी ना, उसमें दवाई तो थी नहीं, थोड़ी बहुत थी, और कोई इसको पी भी नहीं रहा था, तो आज उसको भी अलग करूँगी। इसके बाद मेरा सभी काम हो गया है, तो फिर मैं रोटी सेकूंगी और सब लोगों को देते जाऊंगी। क्योंकि ज़्यादा गंदा घर तो है नहीं, क्योंकि दिवाली की अभी अच्छे से बहुत क्लीनिंग हुई है, तो उतना ज़्यादा गंदा है घर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सामने हो जाता है, तो मैं उसकी डस्टिंग रोज़ ही कर लेती हूँ। तो चलो, मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी और मैंने रोटी भी सेंक लिया है और सब लोग ने खा लिए थे, बस मैं ही रह गई थी। तो मैं देखो अपने लिए निकाल लेती हूँ थाली। तो सच में आज काफ़ी ना कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो कढ़ी, रोटी और चावल, किस किस को कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रही हमारी आज की थाली, सिंपल साधारण सी कढ़ी चावल और रोटी। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और सच में कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। और मैंने साथ में आज मिर्ची भी तल ली है, क्योंकि ना मेरे मुंह का जो स्वाद है ना थोड़ा सा अजीब हो गया है, तो मैंने सोचा आज मैं मिर्ची तल के खाऊंगी, तो थोड़ा मुंह में अच्छा लगेगा।
और फिर खाना खाते, क्लीनिंग करते, यानी कि अपना जो रसोई का पूरा काम करते मुझे 1 बजने में 10 मिनट थे, तब मेरा पूरा काम ख़त्म हुआ। क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता ना, काफ़ी काम करते करते काफ़ी समय लग जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मुझे दवाई खाना था, तो फिर मैं वही बैठ के दवाई खा रही हूँ। और मेरा ना पूरा काम हो जाता है, उसके बाद फिर मैं दवाई वगैरह कुछ भी खाने का होता है उसके बाद करती हूँ। और इसके बाद फिर मिल रही हूँ मैं सीधे आपसे शाम को 4 बजे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 4:15। तो मैं सीधे आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। बीच में फिर मैंने कोई सूट नहीं किया, दवाई वगैरह लेके मैं लेट गई थी। तो अभी 4:15 बज रहे हैं। तो मेरी काली चाय तो बन चुकी है, ये देखिए। तो मुझे दूध वाली चाय बनाना है, तो मैं दूध वाली चाय रख दूँ। और देखिए मैं वोट डालने गई थी, वोट डाल के आई हूँ। ये देखिए मेरा निशान। और बहुत अच्छा लगता है ना मतदान करना, किसको बहुत अच्छा लगता है वोट डालना, मतदान करना। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ पर ये वोट डाले हैं आज, आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं रख देती हूँ दूध वाली चाय। और ये काफ़ी सारी मलाई हो गई है ये, तो इसका मुझे घी बनाना है। काफ़ी सारी मलाई है, तो आज घी भी बना लूँगी साथ में। और फिर ये वाले की तो रहने दूँगी, ये वाले की बाद में बना लूँगी। पहले ये वाली बना लूँगी, क्योंकि अभी ना बीच में काफ़ी सारी मलाई हो गई। दिवाली की जो सफाई चल रही थी ना, तो उस समय मुझे घी बनाने का समय नहीं मिला, तो उस वजह से काफ़ी सारी मलाइयाँ हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं फिर बना लेती हूँ घी। तो चाय रख दूँगी और अपनी चाय पीते पीते मैं फिर घी बना लूँगी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ चाय, और आप लोग ऐसे ही लगे बने रहिए ब्लॉग में। सॉरी मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ, तो वही है ना, मुँह से कभी कभी कुछ भी निकल जाता है। तो चलिए, तो चलो फ्रेंड्स, तो हमारी काली चाय बन चुकी थी। तो मैंने काली चाय को छान लिया है, और उसी पतीले में मैं दूध वाली चाय रख देती हूँ। इससे क्या है ना, कम बर्तन में अच्छे काम हो जाते हैं। और मैं तो ऐसे ही बहुत कम से कम बर्तन निकालती हूँ, क्योंकि मांजना भी फिर अपनी को पड़ता है ना, इस वजह से। तो 5 मिनट थोड़ी समय लगेगा, और वही पतीले में काली चाय बन गई, तो उसी में दूध वाली चाय बन जाएगी। तो चलो मैंने चाय रख दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं मलाई है ये, तो इसका घी बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर ज़्यादा लंबा करूँगी ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग काफ़ी बोर हो जाओगे। इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।